बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय, नॉर्मल रेट एंड कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बाय यूजिंग सिंपल इफ एल्स। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स को एंटर करेंगे और उसका नॉर्मल रेट एंटर करेंगे। सिंपल इफ एल्स को इस्तेमाल करते हुए उस एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि इफ वर्किंग आवर्स इज लेस देन 40 आवर्स देन अप्लाई नॉर्मल रेट। अगर तो वर्किंग आवर्स 40 आवर्स तक हैं या 40 आवर्स से बिलो हैं तो नॉर्मल रेट अप्लाई होगा। लेकिन इफ वर्किंग आवर्स is greater than 40 hours, then first 40 hours will be calculated with normal rate and remaining working hours will be considered as overtime. अगर working hours 40 hours से above हैं, ज्यादा हैं, तो फिर पहले 40 hours normal rate के साथ कैलकुलेट होंगे और 40 hours से ऊपर जितना भी वर्कलोड होगा, जितने भी वर्किंग आवर्स होंगे वो ओवर टाइम कंसिडर होंगे। ओवर टाइम के लिए रेट डबल होगा। ओवर टाइम विल बी पेड विद डबल रेट। जितना भी एम्प्लॉय का ओवर टाइम होगा वो डबल रेट के साथ चार्ज किया जाएगा। और 15% इनकम टैक्स विल आल्सो बी डिडक्टेड ऑन ओवर टाइम। ओवर टाइम की जो सैलरी है उस पे 15% का इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा। फिर टोटल कैलकुलेट होगी सैलरी। इस प्रॉब्लम को सिंपल इफ एल्स के साथ सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉई है, उसके वर्किंग आवर्स 30 हैं और उसका रेट 20 है। करेंसी कोई भी हो सकती है। 20 पर आवर नॉर्मल रेट है। तो इस केस के अंदर सिंपली 30 को मल्टीप्लाई करें उसके पर आवर रेट के साथ, 600 उसकी वैल्यू निकल आती है। उसकी जो अमाउंट है वो 600 बन जाती है। लेकिन लेट्स सपोज और 15 है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ओवर टाइम निकालना है। 50 को माइनस करें 40 के साथ, 50 में से 40 माइनस करें तो 10 आवर्स का ओवर टाइम निकलता है। अब 40 को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट के साथ, लेट्स सपोज 20 है, तो ये 800 आ गया। और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 2, क्योंकि वो नॉर्मल रेट से डबल रेट पे चार्ज होगा, 400। अब 400 पे 15% इनकम टैक्स भी अप्लाई होगा और उसके बाद जो अमाउंट बनेगी उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो टोटल सैलरी निकल आएगी। इस तरीके से आपने उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको ड्राई रन करूंगा और आखिर में इसको कंपाइल और रन करूंगा। सबसे पहले इंक्लूड हेडर फाइल stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए। इंट मेन, यहाँ पे 5 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, आवर्स, रेट, ओवर टाइम
पे और ओवर टाइम पे। उसके बाद दो फ्लोट वेरिएबल टोटल और आई टैक्स डिक्लेयर करवाए। प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर द वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय। जो वर्किंग आवर्स एंटर करेंगे स्कैन एफ के साथ आवर्स वेरिएबल को असाइन कर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर द रेट पर आवर जो रेट है वो एंटर करें। जो रेट एंटर होगा वो स्कैन एफ के साथ रेट के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है, इफ आवर्स ग्रेटर देन 40, अगर वर्किंग आवर्स 40 आवर्स से ज्यादा हैं तो क्या करें, सबसे पहले ओवर टाइम निकालें। ओवर टाइम को असाइन करें आवर्स माइनस 40, टोटल आवर्स में से माइनस 40 करें तो ओवर टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद पे को असाइन करें 40 इंटू रेट। नॉर्मल रेट है उसको 40 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो कैलकुलेट होगी पे वो पे के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद ओवर टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। ओवर टाइम पे को असाइन करेंगे, ओवर टाइम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करें। नॉर्मल रेट से डबल रेट के ऊपर कैलकुलेट होनी है ओवर टाइम की पे, इस वजह से 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, ओवर टाइम की पे कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स ओवर टाइम पे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होगा, नॉर्मल पे के ऊपर नहीं होगा। ओवर टाइम की जो पे है उसको मल्टीप्लाई किया 0.15 के साथ तो 15% इनकम टैक्स कैलकुलेट होके इनकम टैक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद टोटल को असाइन कर दें पे प्लस ओवर टाइम पे और उसमें से माइनस कर दें इनकम टैक्स। जितनी भी पे कैलकुलेट होगी वो टोटल के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। उसके बाद इफ कंडीशन को क्लोज करें और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 40 आवर्स से बिलो होते हैं, तो एल्स की सूरत में टोटल को असाइन कर दें आवर्स मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल जो रेट है। और उसके बाद प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा दें, द टोटल सैलरी ऑफ द सर्वेंट इज इक्वल टू, किसके अंदर पड़ी हुई है, टोटल के अंदर, और मेन को क्लोज कर दें। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा और इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर 5 वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे और रेट, ओवर टाइम, पे, ओवर टाइम पे। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके नतीजे में दो फ्लो टाइप के वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होंगे, एक टोटल के नाम से और एक आई टेक्स के नाम से। उसके बाद प्रिंट एफ की कमांड से एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, एंटर द वर्किंग आवर ऑफ द एम्प्लॉय। यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो स्कैन एफ से आवर्स को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 45 एंटर किया तो 45 आवर्स को असाइन हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर द रेट पर आवर। रेट एंटर करें, लेट्स सपोज आपने 20 एंटर कर दिया
स्कैन एफ के साथ रेट के वेरिएबल को 20 असाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है इफ आवर्स ग्रेटर देन 40, आवर्स के अंदर 45 है और 45 ग्रेटर देन है 40 से। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन की बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो इसको ब्लॉक बनाया। करली स्टार्ट ब्रेस है और करली एंड ब्रेस है। इस करली स्टार्ट ब्रेस और करली एंड ब्रेस के दरमियान जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं ये इफ कंडीशन का पार्ट है। वन बाय वन करके ये एग्जीक्यूट होंगी। ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। आवर्स -40, आवर्स के अंदर 45 है, -40 होगा, ओवर टाइम के अंदर 5 आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल पे कैलकुलेट होगी। 40 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट के अंदर 20 पड़ा हुआ है, 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा 800 पे के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ओवर टाइम पे कैलकुलेट होगी। ओवर टाइम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई किया। ओवर टाइम के अंदर 5 पड़ा हुआ है, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से और मल्टीप्लाई किया 20 से। ओवर टाइम पे 200 निकली, उसको ओवर टाइम पे के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। ओवर टाइम पे मल्टीप्लाई बाय 0.15, ओवर टाइम पे के अंदर 200 है, उसको मल्टीप्लाई किया 0.15 से, ये 30 के इक्वल है। 30 की वैल्यू आई टैक्स के अंदर स्टोर करवा दी। उसके बाद टोटल को कैलकुलेट किया, टोटल को असाइन कर दें। पे के अंदर जो पड़ी हुई है वैल्यू प्लस करें ओवर टाइम पे और उसमें से माइनस कर दें आई टैक्स। 800 प्लस 200 एंड माइनस 30, ये इक्वल है 970 के। 970 की वैल्यू टोटल को असाइन कर दी। उसके बाद ये ब्लॉक क्लोज हो जाता है। उसके बाद एल्स ये पार्ट स्किप हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा प्रिंट एफ के साथ टोटल सैलरी ऑफ द सर्वेंट इज इक्वल टू टोटल। टोटल सैलरी किसके अंदर पड़ी हुई है? टोटल वेरिएबल के अंदर। टोटल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 970.00, क्योंकि 0.2 किया हुआ है हमने। डॉट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, ये मेन क्लोज। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। एंटर द वर्किंग आवर ऑफ द एम्प्लॉय, लेट्स सपोज 45। एंटर द रेट पर आवर, लेट्स सपोज 20 एंटर किया। द टोटल सैलरी ऑफ द सर्वेंट इज इक्वल टू 970। टोटल सैलरी इज इक्वल टू 970। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि हमने सिंपल इफ एल्स को यूज करते हुए किस तरह एक एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।